So let's start with continuity. अगेन हम कंटिन्यूटी भी कहां पर चेकआउट करेंगे? एट ए पॉइंट. जैसे लिमिट्स एट अ पॉइंट चेकआउट करते थे, वैसे ही हम क्या देखेंगे जी? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट. इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटिन्यूटी. पहले कंटिन्यूटी को अंडरस्टैंड कर लो जी. और इसके लिए हम क्या करेंगे? वही एग्जाम्पल जो हमने लिया था. which defined 4 particular cases. अगर A से मेरा ग्राफ यहां तक आता है, ऐसा नहीं कि लाइक सेम ही डायग्राम बनाना चाहिए, हमने लास्ट टाइम अलग बनाया था. ये सारे बिहेवियर्स बस हम क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं. जैसे कि दिस इज x इज इक्वल टू a, दिस इज x इज इक्वल टू b. फंक्शन हमारा a के पहले है क्या? नहीं है. फंक्शन हमारा b के बाद में है क्या? नहीं है. इसका मतलब दिस फंक्शन x y इज इक्वल टू f ऑफ x इट्स सच दैट x बिलोंग्स फ्रॉम क्लोज ब्रैकेट a टू b. अब क्लोज ब्रैकेट मतलब हमारा a और b इन्वॉल्व होगा, और उनके अंदर भी हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन होगा ही होगा. फंक्शन क्या रहता है? एवरी पॉइंट इन डोमेन इज कवर्ड. कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो ए और बी के बीच में और वहां पर आपका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. कुछ मिल सकते हैं लाइक सच पॉइंट. ठीक है. अब लेट जस्ट से यहां पर हमने पकड़ा जी ये x इज इक्वल टू डी, दिस इज x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू ई एंड x इज इक्वल टू जी. तो जब हम जब हम 3 पॉइंट सिस्टम के ऊपर लिमिट्स अप्लाई करके देख रहे हैं तो वी हैड 4 केसेस. पहला वाला केस जैसे कि पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट बी के ऊपर हमने चेकआउट किया था. यहां पर हमारा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट में से कोई तो एक ही लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. बट कोई भी एक लिमिट का एग्जिस्टेंस मतलब ये नहीं रहता कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. उसका मतलब क्या रहता है? लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. करेंगे तो दोनों करने चाहिए, अदरवाइज एक भी नहीं करता. तो हमने पहला केस क्या लिखा था जी? लिमिट एक्स वैल्यू एफ ऑफ ए exists but limits x approaching a for f of x does not exist. ये देखा था पहला केस जहां पर वैल्यू रहेगा बट लिमिट नहीं रहेगा. अब हमने ये पॉइंट ए के लिए बोला, ये सेम चीज पॉइंट बी के लिए भी होगा. पॉइंट बी के ऊपर देखो, पॉइंट बी के ऊपर हम इस पॉइंट बी को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं क्या? हम राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं? नहीं कर सकते. मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा बट इसका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो इवेंचुअली हम क्या बोलेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचिंग बी फॉर एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट बट वैल्यू एफ ऑफ बी एग्जिस्ट करता है. तो पॉइंट ए एंड बी दोनों के दोनों सेम कंडीशन लेकर आ रहे हैं. केस 1 ये हमने ऑब्जर्व किया था. सेकेंड वाला केस क्या होगा जी? अब लिमिट एग्जिस्ट करेगा बट आपका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. मतलब लिमिट एक्स अप्रोचिंग, अब देखो ये कौन से पॉइंट के लिए? पॉइंट ई पकड़ के चलो. पॉइंट ई, लिमिट फॉर पॉइंट ई एक्स अप्रोचिंग ई
यहाँ पर फॉर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, बट एफ ऑफ ई एग्जिस्ट कर रहा है क्या? ई के ऊपर कौन सा ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट है, मतलब ई के पहले वाला, ई के बाद वाला पॉइंट इन्वॉल्व होगा, बट ई के ऊपर फंक्शन डिफाइन है क्या? नहीं है। बट वैल्यू एफ ऑफ ई डज नॉट एग्जिस्ट, ये देखा था। थर्ड केस, पॉइंट डी देखो, पॉइंट डी के ऊपर क्या हो रहा है? आपका वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड पॉइंट इधर है, फर्स्ट पॉइंट इधर है, और थर्ड पॉइंट इधर है। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं। आपका उस पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू डिफाइन है, मतलब वैल्यू भी डिफाइन हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है? देखो, इस पॉइंट को जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो देखो y का वैल्यू क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। और जब इसको राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो y का वैल्यू देखो क्या मिल रहा है? अलग मिल रहा है। ये सेम हाइट है क्या? नहीं, मतलब y के अलग अलग वैल्यूज मिल रहे हैं। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट लिमिट्स एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जी? बोथ f of d and limits approaching x, sorry, limits x approaching d for f of x exist, but अब देखो यहां पर दो केसेस, ये जो वैल्यू रहेगा ना, ये दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल रहेगा, दूसरे के साथ इक्वल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर ये वैल्यू राइट हैंड लिमिट के साथ इक्वल है, लेफ्ट के साथ इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पर अगर ये ऊपर ओपन ब्रैकेट अगर रहता और नीचे क्लोज ब्रैकेट रहता तो यहाँ पर वैल्यू किसके साथ मैच कर रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ, बट राइट हैंड लिमिट के साथ नहीं कर रहा है। तो ये दोनों केसेस हम क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? बट आइदर क्या होगा जी? limit x approaching d from negative side for f of x is not equal to f of d and is equal to limit x approaching d from positive side for f of x, or limit x approaching d from negative side for f of x is equal to f of d is not equal to limit x approaching d from positive side for f of x। ये है जी थर्ड केस। पहले दोनों केसेस में वैल्यू एंड लिमिट्स दोनों में से कोई तो एक मिसिंग था, बराबर है। थर्ड केस, वैल्यू भी प्रेजेंट है, लिमिट्स भी प्रेजेंट है। लिमिट्स कितने रहते हैं? दो रहते हैं। तो 3 पॉइंट सिस्टम के हिसाब से लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट। उसमें भी थर्ड केस क्या बोलता है? वैल्यू जो रहेगा वो एक लिमिट के साथ इक्वालिटी रहेगा, बट दूसरे के साथ नहीं रहेगा। वैल्यू का एक लिमिट के साथ इक्वालिटी रहेगा, बट दूसरे के साथ नहीं रहेगा। ये बन जाता है जी हमारा तीसरा केस। इस डायग्राम के ऊपर पॉइंट डी के लिए हमने वो देखा। ये क्लियर है? ये जो फोर्थ कंडीशन है ये हम देख रहे हैं फॉर पॉइंट सी के लिए चेकआउट करो या फिर पॉइंट जी के लिए चेकआउट करो। पॉइंट सी या फिर पॉइंट जी के लिए हम चेकआउट करेंगे। क्या रहेगा यहाँ पर? बोथ एफ ऑफ सी एंड लिमिट्स एक्स अप्रोचिंग सी फॉर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड limits x approaching c from negative side for f of x is equal to f of c is equal to limits x approaching c from positive side for f of x। मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये दो रहेंगे। कौन से दो पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पर? आपका पॉइंट सी एंड पॉइंट जी। यहाँ पर हमें ये चौथा केस मिलता है। और ये लिखने के बाद हम क्या बोलेंगे जी? हियर केस नंबर 4 इज अ कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। तो मतलब कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का मतलब बेसिकली क्या है? इनफॉर्मल तरीके से अंडरस्टैंडिंग। लिमिट्स पता है, लिमिट्स के सेंस में ऐसा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट जब जब रहेगा तब तब हम क्या बोलेंगे?
हमारा कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट रहेगा। ये हो गया जी थियोरेटिकल तरीके से अंडरस्टैंडिंग, कैसे सेंस करें। ग्राफ देखते से ही हम बता सकते हैं भाई हमारा जो फंक्शन है वो कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। ग्राफ को अगर आप विदाउट पिकिंग अप योर पेन या फिर पेंसिल अगर बना पाए, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर आपको ग्राफ बनाते टाइम पेन को उठाना पड़ रहा है फॉलो करते टाइम, आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। अब जैसे कि x इज इक्वल टू ए से लेकर d तक जाते टाइम पॉइंट c बीच में मिला, तो पॉइंट c के थ्रू जाते टाइम ये ग्राफ बनाते टाइम मुझे पेन पिकअप करना पड़ा क्या? नहीं। c के ऊपर ब्रेक हुआ क्या फंक्शन? नहीं हुआ, तो c के ऊपर कंटिन्यूअस रहेगा। अब जैसे मैं d पे पहुंचा, यहां से अगला ग्राफ बनाने के लिए मुझे पेन को पिकअप करना पड़ा, या फिर ग्राफ देखते से बोल सकते हो यहाँ पर क्या है जी, गैप है, ये ओपन है, ये क्लोज है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। अब ये पॉइंट ई इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, तो ग्राफ ड्रॉ करते टाइम इधर ये पॉइंट पे पेन उठाना पड़ा और अब आगे गए, तो यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करा, जबकि लिमिट्स एग्जिस्ट करे। ड्रॉ करते टाइम ब्रेक आ गया, तो मतलब यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। पॉइंट जी पे कंटिन्यूटी था, हमने डिफाइन किया पॉइंट जी पे विदाउट पिकिंग अप और पेन जा सकता है। तो बेसिकली क्या, ग्राफ में अगर ब्रेक दिखता है हमारा फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मुझे फंक्शन क्या दिया है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ और साथ में क्या बोले जी, एक्स बिलोंग्स टू लेट से 0 से लेकर 2 पाई तक। तो हमने 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। साइन 0 पे 0 रहता है, साइन 90 पे 1 रहता है, साइन 180 पे 0 रहता है, साइन 3 पाई बाई 2 पे -1 रहता है, साइन 2 पाई पे 0 रहता है। अब ये ग्राफ ऐसा नहीं जाता, ये कर्व के साथ जाता है। तो साइन 30 पे क्या रहता है, 1/2, तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। अब ये ग्राफ 0 से पाई बनाते टाइम कहीं पर ब्रेक हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। अब यहीं पर अब हमने क्या किया जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब क्या लिखा जी, tan एक्स। सेम, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई तक। अब हमारा tan x का ग्राफ देखो कैसा रहता है, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे tan डिफाइन होता है क्या? नहीं होता। तो ये ग्राफ देखो कुछ ऐसा जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, फिर यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से आता है, पाई पे 0 रहता है, फिर जाता है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये वापस ये नीचे से माइनस इन्फिनिटी से आता है, फिर आगे जाएगा। अब देखो ग्राफ को फॉलो करते हैं, 0 से शुरू किया, मैं पाई बाई 2 की तरफ जाऊंगा, पाई बाई 2 की तरफ जाऊंगा, तब तक ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। पाई बाई 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं। पाई बाई 2 से थोड़ा सा आगे गया, मेरा ग्राफ वापस से आ गया, बट अब किधर से आया, इधर प्लस इन्फिनिटी को गया था, अब शुरू आया माइनस इन्फिनिटी से, इनमें फॉर श्योर गैप है, फिर आगे आए, फिर यहाँ पर ब्रेक मिला। तो हम क्या बोलेंगे, tan x फॉर डोमेन 0 to 2 पाई इट्स कंटिन्यूअस एक्सेप्ट
2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट छोड़ के हर जगह पर ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स के ऊपर देखो क्या आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट पे वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा सेकंड वाला कंडीशन, इसका लेफ्ट साइड वाला लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका राइट साइड वाला लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसका वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। ये समझ में आ रहा है? नाउ टेल मी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ याद है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या दिया है जी, ऐसा वाला दिया है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा रहता है जी, कुछ इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी, भी x इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेकआउट करो, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इसका राइट हैंड लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ये थर्ड वाला कंडीशन बन रहा है, वैल्यू इज एग्जिस्टिंग, लिमिट्स आल्सो एग्जिस्ट, बट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा जी, ये x इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर भी कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। बट अब ग्राफ बनाते टाइम विदाउट पिकिंग अप पेन क्या हम ये ग्राफ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जहां जहां पर ब्रेक आ रहा है उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। बट यहीं पर अगर हम ये पॉइंट पे अगर चेकआउट करते तो x इज इक्वल टू, जैसे बोला 3/2, तो देखो ये वाला पॉइंट इसके दो पड़ोसी उठा लिए, ठीक है। तो अभी कौन सा वाला केस बन रहा है हमारा, चौथा वाला केस, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ग्राफ देखते से आप बोल सकते हो यहां पर कंटिन्यूअस बिटवीन इट्स डोमेन, कंटिन्यूअस एक्सेप्ट फॉर दीज 2 पॉइंट्स, जहां जहां पर ब्रेक है वहां वहां पर कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। इनफॉर्मल अप्रोच समझ में आ गया, हम अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स कैसे कर रहे हैं। अगेन हम कौन सा वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं, 3 पॉइंट सिस्टम ही यूज कर रहे हैं अगेन, ठीक है। लेट जैसे एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है कुछ इस तरीके से। अब 3 पॉइंट सिस्टम को हम यूज कैसे करते हैं अब उसके ऊपर ध्यान दो। दिस इज अवर पॉइंट x इज इक्वल टू ए। अब इसके नेबरहुड पॉइंट्स हमने कितने डिफरेंस पे लिए जी, डेल्टा का डिफरेंस इधर और डेल्टा का डिफरेंस उधर ले लिया। तो ये वैल्यू क्या लिखा था जी हमने, x इज इक्वल टू ए माइनस डेल्टा एंड दिस इज x इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा रहेगा। एंड इफ दिस फंक्शन इज f ऑफ x, तो एट x इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा y क्या रहेगा, f ऑफ a माइनस डेल्टा, y इज इक्वल टू f ऑफ x ना, बराबर। x इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा डालेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, f ऑफ a माइनस डेल्टा। अगर x का वैल्यू अगर a डालेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, f ऑफ a मिलेगा। अगर x का वैल्यू अगर a प्लस डेल्टा डालेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस डेल्टा। तो लेट्स जस्ट से दिस इज आवर पॉइंट 1, दिस इज आवर पॉइंट 2 एंड दिस इज आवर पॉइंट 3। तो इनके लोकेशंस देखो क्या बनते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये 3 पॉइंट्स रहेंगे। मतलब ये लोकेशन क्या रहेगा जी, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 ये रहेंगे। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम, देखो क्या आ जाएगा। x1 y1 क्या रहेगा जी, a माइनस डेल्टा कॉमा f ऑफ a माइनस डेल्टा। x2 y2 क्या रहेगा जी, a कॉमा
एफ ऑफ ए एंड पॉइंट थ्री क्या रहेगा जी, ए प्लस डेल्टा कॉमा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा, ये रहेगा। अब हमने जो चौथा वाला केस बोला है ना, लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसका मतलब बेसिकली है क्या, उसका मतलब एक ही है, उनका ये बोलना है एफ ऑफ ए माइनस डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा सच दैट डेल्टा इज अप्रोचिंग जीरो, मतलब एक ही है। y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y3 होना चाहिए, किसके लिए, कंटिन्यूटी के लिए। तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 अगर है तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y3 होना चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे, तीन पॉइंट्स मतलब थ्री पॉइंट सिस्टम की मदद से हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कंटिन्यूटी। अगर ये तीनों में से कोई भी अगर एक पार्ट नहीं रहेगा, कंटिन्यूटी भी नहीं रहेगा। ये क्लियर है कैजुअल भाई, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग अगर ना सिंपल लैंग्वेज में हो जाएगा, टेक्निकल आप रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट एक रफ आइडिया ये समझ में आ गया हम थ्री पॉइंट सिस्टम को कैसे पकड़ के चल रहे हैं। रिपीट करना है कुछ पार्ट, एवरीवन अंडरस्टूड। पहला वाला थियरी भी हमने जो फंक्शंस जानते हैं उसके ऊपर भी, ग्राफिकल मेथड के ऊपर, एंड थ्री पॉइंट सिस्टम की मदद से हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, तीन पॉइंट्स है, तीन पॉइंट्स क्या लेकर आएंगे, अपना अपना लोकेशन लेकर आएंगे, लोकेशन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में रहेगा। तो ये जो तीन नेबरहुड पॉइंट्स है उनका y1 y2 y3 ये इक्वल होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे, आवर पॉइंट इज कंटिन्यूअस, आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे विथ डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी है क्या वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। कंटिन्यूटी का ओरिजिन था अब तक, ये पैदा कहाँ पर होता है, ये लिमिट्स के बाद ही पैदा होता है। A function f of x is continuous at point x is equal to a in its domain if and only if limits x approaching a for f of x is equal to f of a। इसी का मतलब रहता है that is limits x approaching a from negative side for f of x is equal to limits x approaching a from positive side for f of x is equal to f of a। शॉर्ट में अगर याद रखना है, ये फॉर्मूला हम वैसे याद नहीं रखते, स्टेटमेंट वाइज अगर याद रखना है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू। ये जहां पर रहता है हम क्या बोलते हैं, हमारा क्या रहेगा जी, फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। कहां पर, एट अ पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ठीक है। जैसे हमने tan का एग्जांपल देखा था, वो π/2 पे कंटिन्यूअस नहीं है, सिर्फ उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं रहेगा जिस पॉइंट पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपका किसी भी पॉइंट के ऊपर ये इक्वालिटी अगर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब हमारा क्या रहेगा जी, कंटिन्यूअस रहेगा। If above condition is not satisfied for any point
in domain, then f of x is not continuous at that point. अगर डोमेन के अंदर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा. एज सिंपल एज दैट. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. यू विल फाइंड आउट. f of x is defined as sin of x upon x plus cos x when x is not 0 and equal to 2 when x is equal to 0. Find continuity at x is equal to 0. तो x is equal to 0 पे हम क्या चेकआउट करेंगे? वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. वैल्यू तो गिवन है, x is equal to 0 रहेगा तो वैल्यू क्या है? 2 है. मतलब हमें f of 0 पता है. अब हमें सिर्फ क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट करना है. ठीक है. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन रहेगा? ऊपर वाला, क्योंकि 0 नहीं है ना. 0 माइनस डेल्टा एंड 0 प्लस डेल्टा रहेगा. सो वेन एवर एक्स इज नॉट 0 हमारा ऊपर वाला फंक्शन, व्हेन x इज 0 हमारा नीचे वाला फंक्शन. तो देखो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है. ये वैल्यू गिवन है, हमें बस क्या फाइंड आउट करना है जी? अब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं वो चेकआउट करना है. तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x approaching 0 from minus side for sin of x upon x plus cos of x. अप्लाई करने के बाद देखो क्या रहता है, ये सीधा फॉर्मूला बन जाता है. sin x approaching 0 for sin x upon x plus limits x approaching 0 from minus side for cos x. ये लिमिट्स क्या रहते हैं? 1. ये लिमिट क्या रहता है? 1. 1 plus 1 2. तो देखो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला? 2 मिला. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के टाइम पे आपका सिर्फ क्या आएगा? अब पॉजिटिव साइन आएगा. राइट हैंड लिमिट भी आपको क्या मिलेगा? 2 के बराबर ही मिलेगा. वैल्यू इज 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2, राइट हैंड लिमिट इज 2. फाइंड कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0. यस, देयर इज कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0. हमने ये चेकआउट भी कर लिया बिकॉज हमारा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू. समझ में आ रहा है क्वेश्चंस को इसके कैसे टैकल करता है? इजी रहता है, सिर्फ लिमिट्स ही कैलकुलेट करना है. लिमिट्स के लिए भी लिमिट्स करना है, कंटिन्यूटी के लिए भी लिमिट्स ही करना है. ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट कुछ नहीं करना. एक और एग्जांपल देखते हैं जी. g of x is defined as 1/2 minus x when x is less than 1/2. is equal to 1 when x is equal to 1/2. And it is 3/2 minus x when x is greater than 1/2. Discuss its continuity at x is equal to
1/2 पे। तो हमें इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है, एंड वैल्यू गिवन है। देखो x इज इक्वल टू 1/2 पे क्या है, वैल्यू 1 है। ठीक है, हमें बस क्या चेकआउट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट भी चेकआउट करना है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन उठाएंगे, ऊपर वाला, बिकॉज 1/2 माइनस डेल्टा होगा ना, एंड 1/2 माइनस डेल्टा इज ऑलवेज लेस देन 1/2, एंड व्हेनेवर x इज लेस देन 1/2 हमारा ऊपर वाला फंक्शन रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर लिमिट्स x अप्रोचिंग 1/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर 1/2 माइनस x, हम इसके लिए जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, अलजेब्रिक फंक्शन है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या पता चलता है, वेदर इट इज डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट। हमें रियल नंबर अगर मिलता है, फाइनाइट रियल नंबर अगर मिलता है, x का वैल्यू 1/2 डालो, देखो क्या मिलता है, 1/2 माइनस 1/2, हमें क्या मिला जी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से 0 मिला। अब राइट हैंड लिमिट भी कर ही लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचिंग 1/2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड फॉर f ऑफ x। अब 1/2 को पॉजिटिव साइड से जाएंगे तो नंबर क्या रहेगा, 1/2 प्लस डेल्टा। 1/2 प्लस डेल्टा इज ग्रेटर देन 1/2, एंड व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन 1/2 हमारा g ऑफ x क्या लेना है, 3/2 माइनस x उठाने का है। तो ये बन जाएगा जी हमारा 3/2 माइनस x हो जाएगा। अब 3/2 माइनस x इज अप्रोचिंग 1/2, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से देखो क्या होता है, 3/2 माइनस 1/2 क्या मिलेगा, 2/2 मतलब 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला जी, 1 मिला। कैलकुलेशन में अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम है क्या, सेम है क्या, नहीं है। हमने क्या किया है जी, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, g ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2। वहां पर भी ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि देखो वैल्यू राइट हैंड लिमिट से मैच कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट से मैच नहीं कर रहा है। मतलब वहां पर क्या होगा, ग्राफ के अंदर ब्रेक आने वाला है, ग्राफ के अंदर ब्रेक आने वाला है। ये हो गया अलजेब्रिक अप्रोच, ज्योमेट्रिक अप्रोच, ग्राफ वाला अप्रोच, बहुत सिंपल। आप इसका अगर ग्राफ बना पाए ना, और इजीली समझ में आता है, वो भी देख लेते हैं। ओके, जी ऑफ एक्स का देखो ग्राफ कैसा बनेगा। ले जैसे दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज आवर पॉइंट 1/2। क्या कर रहा है भाई, फैन 3 पे रहो। ठीक है, 1/2 के ऊपर वैल्यू क्या है, 1 दी है, तो ये रहेगा वो पॉइंट। 1/2 से जब आगे जा रहे हैं तो क्या दिया है, 3/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू 1/2 डाला तो 1 मिला, 1 डालो देखो क्या मिलता है, 1/2 मिल रहा है। तो मतलब 1 डाला तो 1/2 मिल रहा है, मतलब ये ग्राफ आगे कैसा जा रहा है, ऐसा नीचे जा रहा है। ये वाला ग्राफ देखो, 1/2 डाला तो क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है, मतलब ये पॉइंट इधर किधर तो रहेगा। ठीक है, अब x का वैल्यू 1/2 से छोटा करो, 1/2 से कोई भी 1/2 से छोटा वाला टर्म अगर डालोगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। x का वैल्यू जब 0 रहेगा तब वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो x का वैल्यू 0 कहाँ पर रहता है, यहाँ पर, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये ग्राफ इधर पहले ऐसा जा रहा है, यहाँ पे ऐसा करके आगे इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट भी अगर नहीं कर पाए, आपने अगर सीधा उसका ग्राफ भी बनाया, हमें क्या दिखा है, यहाँ पर ब्रेक दिख रहा है, ब्रेक है, तो जहां पर ब्रेक है उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। बाकी किसी भी जगह पर जाते हैं आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगा, बस इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी नहीं रहेगा।
तो एक फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आ गया। कंडीशन याद रखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये तीनों के बीच में इक्वलिटी चाहिए, तीनों में से अगर एक भी इक्वल नहीं रहा हमारा कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, अदरवाइज हमारा कंटिन्यूअस फॉर श्योर रहेगा। ये क्लियर है? तो ऐसे अगर मैंने क्वेश्चन दिया और आपको बोला कि भाई इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, कैलकुलेट कर सकते हैं? Discuss continuity for f of x is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2. At points x is equal to 1 and x is equal to 2. पहले सिर्फ x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिस्कस करो, उसके बाद प्योरली x इज इक्वल टू 2 के ऊपर डिस्कस करो। ठीक है, हिंट दे रहा हूं वापस से, सिर्फ एक एक पॉइंट के ऊपर चेकआउट करो, एक एक पॉइंट के ऊपर। x इज इक्वल टू 1 के ऊपर वैल्यू क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, ये आपको डिफाइन करना रहेगा। ठीक है, पर उसके पहले f ऑफ x एफ ऑफ एक्स को अच्छे से डिफाइन करो, अंडरस्टैंड करो। कैसे करेंगे, जैसे कि देखो अब क्या होगा, मॉड का मतलब क्या रहता है, अंदर पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे, लेना तो हमेशा पॉजिटिव ही है, बराबर। अब ये जो फंक्शन रहेगा यहाँ पर x का जो भी वैल्यू लेंगे हर जगह पर सेम ही डालेंगे, बराबर है। अब ये फंक्शन देखो किस तरीके से बिहेव करता है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। पॉइंट 1 के पहले क्या होगा देखो, when x is less than 1 क्या रहेगा, x माइनस 1 निगेटिव आएगा, x माइनस 2 भी निगेटिव ही आएगा। तो मॉड तो हटाओ गया, क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर मॉड नहीं आता है, मॉड हटाना है। तो ये मॉड जब हटेगा तो आप कौन से कंडीशन के लिए देख रहे हो वो भी आपको चेकआउट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया जी, एरियाज बना लेते हैं। जैसे कि x जो है एक बार 1 से टोटल छोटा पकड़ के चलेंगे, दिस इज अवर फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या रहेगा, x हमारा 1 एंड 2 के बीच में है, ये क्या बन जाएगा हमारा सेकंड केस। नेक्स्ट ये जो x है वो हमारा 2 से भी बड़ा है, ये क्या बन जाएगा जी हमारा थर्ड केस। ये क्यों बना रहा है, बिकॉज जब x 1 से छोटा रहेगा ये दोनों टर्म्स नेगेटिव आएंगे मॉड के अंदर, जब x 1 एंड 2 के बीच में रहेगा ये पॉजिटिव आएगा और वो नेगेटिव आएगा, जब x 2 से बड़ा रहेगा ये दोनों के दोनों पॉजिटिव ही आएंगे। तो मॉड तो हम आराम से हटा ही सकते हैं। तो ये फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे रीजन वाइज। पहला वाला कंडीशन व्हेन x इज लेस देन 1, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो मॉड हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं जी, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 तब क्या होगा, ये पॉजिटिव रहता है और वो निगेटिव रहेगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 तब हमारा क्या बनेगा जी, x माइनस 1 ये भी पॉजिटिव एंड x माइनस 2 ये भी पॉजिटिव।
ये क्लियर है, ये समझ में आ गया? कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया? क्योंकि क्या होगा जब हम x इज इक्वल टू 1 के ऊपर जाएंगे ना, 1 माइनस डेल्टा के लिए ये लेना पड़ेगा, 1 प्लस डेल्टा के लिए ये लेना पड़ेगा। सॉरी, इक्वालिटी भी यहाँ पर ही रहेगा, इक्वालिटी भी यहाँ पर ही रहेगा। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 2 पॉइंट के ऊपर देखने के लिए जाओगे, वैल्यू के लिए यही फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा। तो पहले ये डिफाइन कर लेंगे फंक्शन को अच्छे तरीके से, गिवन डेटा को अच्छे तरीके से, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ सिंगल पॉइंट एट अ टाइम। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पहला फंक्शन, वैल्यू के लिए दूसरा ही फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए भी दूसरा ही फंक्शन। करो। लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड फॉर f ऑफ x, नेगेटिव साइड ना तो डायरेक्ट पहला वाला फंक्शन, सब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन डाल के देखो। x का वैल्यू क्या डालना है? 1 डालना है। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, ये 0 मिला था, माइनस 0 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी अगर डालोगे ना आपको मिल जाता है माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू सीधा 1 डाल दिया तो देखो हमें क्या मिलता है, माइनस ऑफ 1 माइनस 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 2, ये बन जाता है माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ माइनस 1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस 0 तो कुछ होता नहीं है, माइनस 0 तो सिर्फ 0 ही रहता है। ठीक है, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 ये क्या हो जाता है जी हमारा 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 मिला, राइट हैंड लिमिट देखो क्या मिलता है, लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड फॉर f ऑफ x। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2, x का वैल्यू सीधा 1 डाल के देखो क्या होता है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया 0, ये हो जाएगा आपका माइनस 1, तो 0 माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, आपको ये क्या मिला जी, इक्वल टू 1 मिला। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम है, वैल्यू के लिए यही लेना पड़ेगा। वैल्यू क्या रहता है, सीधा 1 डालने पे यू विल फाइंड आउट हमारा वैल्यू भी क्या मिलता है, एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 इज ऑल्सो 1, इक्वालिटी जहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा जी, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मिला, तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2 के ऊपर चलता है, यहां पर किसी को कोई डाउट? x इज इक्वल टू 2 के लिए करो, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर 2 अप्रोचिंग फ्रॉम नेगेटिव साइड
हम यहाँ पर 2 को अगर निगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या है जी, ये है, सॉरी 2 को अगर निगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे हमारा फंक्शन ये है सेकंड वाला, एंड 2 को अगर हम राइट साइड से अगर अप्रोच करेंगे आवर फंक्शन इज x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, कुछ ऐसा। लेफ्ट हैंड लिमिट सीधा वैल्यू डाल के देखो जी, 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 क्या हो जाता है ये 1 माइनस 0, आपका आंसर क्या मिलता है 1। राइट हैंड लिमिट यहाँ पर 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, यहाँ पर आपको क्या मिलता है जी 1 प्लस 0, ये भी वैल्यू क्या मिला 1। एफ ऑफ 2 देखो क्या मिलता है, यहीं पर डालना है, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 मिलता है, तो हमें एफ ऑफ 2 भी क्या मिलता है 1 मिलता है। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर क्या हुआ जी, अब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 के ऊपर भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर ये फंक्शन को अगर हम ग्राफ में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसी को हम यूज करेंगे। आपके बस कौन से पॉइंट पे चेंज करेगा बिहेवियर, ये वाले पॉइंट्स पे चेक करेगा। जैसे कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमें वैल्यूज देखो क्या मिल रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या था 1 था, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ अगर बनाने के लिए जाएंगे 0 1 2, इसके ऊपर भी वैल्यू हमारा 1 था, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमारा वैल्यू क्या है 1 ही मिल रहा है, ठीक है। इनके मिड पॉइंट पे देखो x इज इक्वल टू 1/2 डाला तो देखो क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 1 एंड 2 के बीच में, सॉरी 3/2, 3/2 1 एंड 2 के बीच में, x इज इक्वल टू 3/2 डाल के देखो क्या मिलता है 3/2 माइनस 1, 1/2, 3/2 माइनस 2, माइनस 1/2, माइनस ऑफ माइनस 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, मतलब इधर भी वैल्यू क्या मिल रहा है 1 ही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ रहेगा ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर यहाँ से आगे ऐसा जाएगा और यहाँ से पीछे ऐसा जाएगा, सॉरी पीछे जाएगा तो निगेटिव की साइड पे जाएंगे ना, ऐसा जाएगा नीचे ग्राफ, बट कहाँ तक जाएगा यहाँ तक जाएगा। इसके बाद मॉड लग रहा है तो वापस ऊपर जाएगा। मॉड्यूलस का ग्राफ कभी निगेटिव में जाता है क्या, नहीं जाएगा। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अब ये बनाते टाइम हमें पेन कहीं उठाना पड़ा, दैट्स व्हाई 1 एंड 2 के ऊपर भी ये क्या रहेंगे कंटिन्यूअस। सिंगल फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी कैसे चेकआउट करते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट, हमें लिमिट्स ही अप्लाई करना है, यही पंगा होता है, हम लिमिट्स ढंग से करते नहीं है फिर कंटिन्यूटी में आके मार खाते हैं। ये क्लियर है। अब व्हाट इफ हमारे एक फंक्शन में हमारे एक से ज्यादा फंक्शन आ रहा है, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल जो देखा था मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, इस टाइप का जब ग्रुप आ जाता है तो क्या मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ, मैं f ऑफ x को g ऑफ x प्लस h ऑफ x करके ले जा सकता हूँ। अब हमने जो अभी जो लिया था फंक्शन वो यही था मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, x माइनस 1 को वन फंक्शन एंड x माइनस 2 को अगर अदर फंक्शन ये अगर कंसिडर किया तो देखो ना ये दोनों सिंपल फंक्शन है, इसके बारे में हमें सब पता है। x माइनस 1 का ग्राफ कैसा रहता है, ग्राफ के अंदर है ना, तो x माइनस 1 का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, x माइनस 2 का ग्राफ कुछ 1 2 2 से इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल ग्राफ में वो कंटिन्यूअस है,
जैसे कि देखो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये भी ग्राफ कंटिन्यूअस है, दोनों का एडिशन किया, उनका एडिशन भी कंटिन्यूअस है उस पॉइंट के ऊपर। x इज इक्वल टू 2 के ऊपर x माइनस 1 कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर मॉड ऑफ x माइनस 2 भी कंटिन्यूअस है, उनका एडिशन किया तो उस पॉइंट के ऊपर आफ्टर एडिशन ऑल्सो दोस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। यस, हाँ, तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, हम एक फंक्शन का सब कुछ जानते हैं, बट अगर कोई हमें ऐसा फंक्शन बड़ा वाला फंक्शन दिया रहेगा लाइक लास्ट एग्जांपल जिसमें दो छोटे छोटे फंक्शंस का एडिशन हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर रेसिप्रोकल ले लिया, इस टाइप का अगर कुछ हुआ तो हम छोटे छोटे फंक्शंस के ऊपर सीधा ऑब्जर्वेशन जानते हैं, वही हम सीधा क्या करते हैं बड़े वाले पे भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूअस फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। अब एक फंक्शन नहीं है, एक से ज्यादा फंक्शन आ रहा है। अब तक हमने क्या देखा, जो भी देखा कितने फंक्शन पे देखा, अब तक एक फंक्शन पे देखा। अब व्हाट इफ वी हैव मोर देन वन फंक्शन? So let f and g are two functions such that f and g are continuous at point x is equal to a। एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा ये दोनों फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो इन दो फंक्शंस के ऊपर अब आप कोई भी ऑपरेशन लेकर आओ, ये कंडीशन के ऊपर हम आगे क्या लिखते हैं जी, नंबर 1 f प्लस g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू है, f माइनस g इज continuous at x is equal to a, f into g is continuous at x is equal to a। हम सिर्फ एक उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। f upon g is continuous। ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब आपका g इज नॉन जीरो। g एट x इज इक्वल टू a कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो चाहिए, तब भी होगा। इट्स कंटिन्यूअस व्हेन g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू, नॉन जीरो रहेगा तब भी उस पॉइंट पे ही ये क्या रहेगा जी, कंटिन्यूअस रहेगा। जहां पर ये जीरो हो जाता है वहां पर ये ब्रेक आएगा। tan के लिए याद करो, tan 90 पे आते आते 90 से पहले 89 डिग्री पे रहता वो प्लस इन्फिनिटी, 90 से आगे 91 पे रहेगा माइनस इन्फिनिटी, एग्जिस्ट कर रहा है। बट tan क्या रहता है, साइन बाय कॉस रहता है, कॉस पाई बाय 2 क्या रहता है, जीरो रहता है। तो जहां पर cos जीरो हो गया वहां पर tan डिफाइन हुआ क्या, दिस इज लाइक tan इज नथिंग बट साइन अपॉन cos। सो साइन अपॉन cos इज कंटिन्यूअस व्हेन cos इज नॉन जीरो। जैसे ही cos जीरो हो जाता है वहां पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। तो हम इसी के आगे क्या लिख सकते हैं जी, एंड f by g breaks continuity
when g of a is equal to 0। वो एग्जाम्पल पहले इसीलिए लिया, tan को हम एज अ फंक्शन जानते हैं, बट tan इज नथिंग बट फंक्शन साइन अपॉन फंक्शन कॉस। Any scalar k multiplied with f is continuous at point x is equal to a। x is equal to a पे अगर f कंटिन्यूअस है तो किसी भी फंक्शन को आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके बाद भी वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा। नेक्स्ट 1 अपॉन f is continuous at x is equal to a except for, जैसे यहां पर था कंडीशन वैसे f of a इक्वल्स टू 0। f किधर आया, अब डिनोमिनेटर में आया। डिनोमिनेटर में अगर 0 रहा तो ये डिफाइन होगा क्या, नहीं होगा। तो जब ये नॉन जीरो रहेगा तभी ये डिफाइन होगा। तो 1/f कंटिन्यूअस तब तक ही रहेगा जब तक f 0 नहीं है। जब जब f 0 हो जाएगा तब तब आपका कंटिन्यूटी ब्रेक होगा। सेम एज फोर्थ वन, कंडीशन हमेशा डिनोमिनेटर के ऊपर ही रहेगा। नेक्स्ट f ऑफ g और g ऑफ f, अब जैसे भी इट्स कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। मतलब हमारे अगर कोई भी दो फंक्शंस अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है तो उन फंक्शंस का एडिशन रहे, सब्ट्रैक्शन रहे, प्रोडक्ट रहे, डिवीजन रहे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहे, रेसिप्रोकल रहे या फिर कंपोजिशन रहे, उस पॉइंट के ऊपर वो हमेशा क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस ही रहेंगे। और जब जब आपका फंक्शन डिनोमिनेटर में अगर आ रहा है जहां पर वो 0 होता है वहां पर कंटिन्यूअस कभी नहीं होगा, नॉन जीरो रहेगा तब भी वो क्या करेगा जी, कंटिन्यूअस रहेगा। ये क्लियर है एवरीवन? ये हमने एक पॉइंट के ऊपर देखा, देखो आगे क्या लिखा है, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। अब हमारे जो रियल फंक्शंस रहते हैं उनका डोमेन रियल नंबर रहता है, मतलब x वैरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, वो इन्फिनाइट डोमेन हो गया। बट कभी कभी हमारा डोमेन स्मॉल रहता है, भाई a से लेकर b तक ही जा रहा है, उसके हमने एग्जांपल भी देखे हैं। a से पहले ग्राफ नहीं था, b के बाद में ग्राफ नहीं था, उनके बीच में ही कभी कभी आता है। तो अगर हमें डोमेन अगर फाइनाइट अगर दिया रहेगा, ठीक है, डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे अगर वहां पर अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो पूरे डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस रहेगा। साइन वाला ग्राफ हमने देखा था जस्ट, साइन वाला ग्राफ कैसा रहता है, साइन वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। इसका डोमेन पीछे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हर एक पॉइंट के ऊपर हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। ग्राफ देखते से ग्राफ के अंदर कोई ब्रेक है क्या, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इफ फंक्शन साइन ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन देन इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। डोमेन के अंदर कोई अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट रहता है, जैसे कि हमने tan x के लिए देखा था, tan x क्या हुआ था, 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं हुआ था, 270 डिग्री पे डिफाइन नहीं हो रहा था। तो डोमेन के अंदर अगर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स रहेंगे जहां पर वो डिफाइन नहीं होता है तो हम उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बुलाएंगे क्या, नहीं। इट इज नॉट कंटिन्यूअस एवरीवेयर। साइन फंक्शन वाज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, tan function is continuous at few points but it breaks continuity at few points।
मतलब कुछ पॉइंट कंटिन्यूस वाले हैं, कुछ पॉइंट कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, तो ओवरऑल कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। टोटल कंटिन्यूस फंक्शन कब रहेगा? जब वो हर एक पॉइंट, कहाँ का? डोमेन का, डोमेन के हर एक पॉइंट के ऊपर अगर वो कंटिन्यूस है, तब भी हम उसको क्या बुलाएंगे? कंटिन्यूस फंक्शन बुलाएंगे। ये क्लियर है? तो एक पॉइंट के ऊपर देख लिया, व्हाट इफ वी हैव इंटरवल और डोमेन डिफाइन किया रहेगा तो क्या रहेगा, वो अब हम चेकआउट करेंगे। वहां पर भी हमारे मल्टीपल फंक्शंस ही आते हैं, बट इंस्टेड ऑफ वन पॉइंट वी आर गोइंग ऑन अ लार्जर स्केल। अब सिर्फ स्केल बढ़ रहा है। ये क्लियर है? तो हेडिंग लिखो जी। Continuity of function in interval। इंटरवल मतलब अब हमारा डोमेन कैसा रहेगा? इनफाइनाइट नहीं रहेगा, हमारा डोमेन अब कैसा रहेगा? फाइनाइट रहेगा। इंटरवल मतलब ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट जो डालते थे, वो वाला पार्ट हम देख रहे हैं। कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। अब यहाँ पर हम अज्यूम क्या कर रहे हैं भाई? लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट x बिलोंग्स टू a टू b, x बिलोंग्स फ्रॉम a टू b। a और b पे देखो अब इंटरवल कैसा है? ओपन है। मतलब पॉइंट a इन्वॉल्व होगा क्या? नहीं। पॉइंट b इन्वॉल्व होगा क्या? नहीं। मतलब x इज इक्वल टू a के ऊपर आपका वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपका सिर्फ राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। x इज इक्वल टू बी के ऊपर आपका वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपका सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब a एंड b के ऊपर हम कभी कंटिन्यूटी चेकआउट कर पाएंगे क्या? नहीं भाई, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पर कंटिन्यूटी तो रहेगी ही नहीं। बट उनके अंदर के हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी हम चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है? f of x is continuous in interval a to b, in interval a to b, if and only if f of x is continuous at every point। in domain a to b। हमारा जो फंक्शन है f of x, ये हमारा जो गिवन इंटरवल है उसमें कंटिन्यूअस है। कब बोलेंगे? जब वो एवरी पॉइंट इन डोमेन a से लेकर b तक हर पॉइंट पे वो क्या रहना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब भी वो रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल। हमने क्या अज्यूम कर लिया जी? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सच दैट x बिलोंग्स फ्रॉम x इज इक्वल टू a से लेकर b तक।
तो देखो क्लोज इंटरवल इसका मतलब क्या है, पॉइंट ए इन्वॉल्व होगा, पॉइंट बी भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ओपन से क्लोज इंटरवल पे गए ना, हमारे 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, जो इधर थे वो सारे के सारे पॉइंट्स इधर भी है, इधर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, एक पॉइंट ए आया और पॉइंट बी आया जो कि इधर नहीं था। तो इसके लिए कंडीशन ये वाला तो रहेगा ही, और 2 वाले पॉइंट्स के ऊपर भी रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल a to b close bracket if and only if f of x is continuous at every point in domain a to b। यहाँ पर देखो हमने ओपन डाला है, ओपन डाला मतलब ए और बी अब इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड उसी के आगे कंटिन्यू, एंड एट एक्स इज इक्वल टू ए f of a is equal to limit x approaching a from positive side for f of x at point x is equal to b क्या होना चाहिए, limits x approaching b from negative side for f of x is equal to f of b। जो एक्सट्रीम पॉइंट्स रहता है वहां पर दोनों में से एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लोज इंटरवल में जब आप लिमिट्स 3 पॉइंट सिस्टम में जब आप अप्लाई करने के लिए जा रहे थे, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे ए एंड बी, याद आ रहा है ग्राफ के ऊपर 4 कंडीशंस जो बनाए थे, उसमें से पहला वाला कंडीशन हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए लिया था। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्या हो रहा था, जब हमारा क्लोज इंटरवल था तो वैल्यू एट दैट पॉइंट मिल रहा है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट दोनों में से सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता था, दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता था। वो कंडीशन भी होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, f of x is continuous in close interval a to b। ओपन के लिए रहता तो हर एक पॉइंट अंदर का, बट क्लोज के लिए क्या है, हमारे एक्सट्रीम पॉइंट पे वो वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो याद रखने के लिए कैसे रखने का, क्लोज इंटरवल का ही याद रखना है। वो पॉइंट का कंडीशन डाला क्लोज, ये कंडीशन हटाया तो ओपन वाले के लिए सेम, आपका हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी होना चाहिए। अब देखो डोमेन अगर हमारा फाइनाइट अगर रहेगा तो एक तो ओपन रहेगा या फिर क्लोज रहेगा, अगर इन्फिनाइट रहेगा तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रहेगा, ठीक है। तो डोमेन फाइनाइट रहे इन्फिनाइट रहे, उसमें अगर आपका हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी है तो हम उसको कौन से टाइप का फंक्शन बुलाते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस फंक्शन को हम डिफाइन क्या करते हैं, f of x is said to be continuous function if and only if it is continuous at every point in its डोमेन। वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस रहेगा, तभी हम उसको बुलाएंगे कंटिन्यूअस। साइन इज कंटिन्यूअस फंक्शन उसके डोमेन के अंदर। टैन कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या, नहीं है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट तो हमें मिलता ही है 0 से 180 भी अगर आप जा रहे हो 90
π/2 एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो मतलब अगर मैं बोल रहा हूं इसके लिए एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, और मैंने क्या बोला जी, 0 से लेकर पाई के अंदर चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। डोमेन दिया है, फंक्शन दिया है, क्या ये 0 से लेकर पाई पे जाते टाइम हर जगह पर हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है? हाँ है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब वहीं पर अगर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर बोलते हैं टैन ऑफ एक्स बिटवीन 0 से लेकर पाई तक, ये हर पॉइंट पे डिफाइन होगा, हर पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूअस रहेगा एक्सेप्ट फॉर π/2। ये π/2 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये 0 से लेकर पाई के अंदर हम इसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे क्या tan x को? नहीं बोलेंगे। भले एक ही ऐसा पॉइंट मिले जहां पर उसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन इन दैट डोमेन नहीं रहेगा। हर एक पॉइंट पे हो रहा है, जैसे sin x होता है, तभी वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ये क्लियर है? रहेगा तो प्योरली चाहिए, थोडाफार ऍडजस्ट केल्यावर चालून जात, ऐसा नहीं चलेगा। सर एक से क्या होता है? बहुत कुछ होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आ गया? हमारे कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे रहते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे डोमेन जाता है, जैसे कि हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इज व्हाट? y इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे जाता है। मॉड्यूलस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कैसे है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाने वाला है। तो अगर कोई भी ऐसा फंक्शन छोटे वाले डोमेन में भी अगर कंटिन्यूअस है और उसका बिहेवियर अगर कोई स्ट्रेट लाइन रहता है, स्ट्रेट लाइन याद करो, ठीक है, ग्राफ्स को याद करो। हमारा कांस्टेंट फंक्शन कैसा रहता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है। हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कैसा रहता है, ऐसा एक लाइन रहता है। हमारा मॉड्यूलस फंक्शन कैसा रहता है, ऐसा लाइन रहता है, ठीक है। या फिर हमारे स्टैंडर्ड कर्व, जैसे कि पैराबोला इस टाइप का रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर जाने वाला पैराबोलिक कर्व, -x² रहता तो नीचे जाने वाला पैराबोलिक कर्व। जो हमारे स्ट्रेट लाइन एंड स्टैंडर्ड कोनिक सेक्शंस है, वो बेसिकली कैसे रहता है, कंटिन्यूअस ही रहता है, ठीक है। वो भी हम लिखने वाला है। तो उस टाइप के फंक्शंस को क्या बुलाते हैं, पहले वो अंडरस्टैंड कर लो। कौन से आते हैं उस कैटेगरी में, वो भी देखेंगे। तो सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शंस। एवरीवेयर का मतलब इनका जो डोमेन रहेगा ना, वो ए से लेकर बी, सी से लेकर डी ऐसा नहीं रहेगा। ये कैसा रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। हम इसको क्या बोलेंगे जी, एफ ऑफ एक्स इज एवरीवेयर continuous function if and only if it is continuous at every point in minus infinity to plus infinity। आगे हम तो ये स्टेटमेंट में लिखेंगे। इसका एग्जांपल अगर देखना है ना, हमारा लिस्ट से दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट y रहता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मेट है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कौन से टाइप का फंक्शन होता है, हिंट देता हूँ, अलजेब्रिक होता है। अलजेब्रिक में भी क्या रहता है, कौन से टाइप का है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, लीनियर है।
लीनियर कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन शो करता है, और स्ट्रेट लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के सारे वैल्यूज लेता है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते टाइम हमें कहीं पर ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती है। तो एवरी लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी अ कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। ये उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। अब और क्या याद रख सकते हो जी, स्टैंडर्ड एक आइडेंटिटी फंक्शन भी कौन से टाइप का फंक्शन है हमारा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। यहां तक किसी को कोई डाउट? एवरीवन, आज हम यहीं पर रुकता है, कल हम क्या करेंगे, आज कंटिन्यूटी हमने शुरू किया। कंटिन्यूटी के लिए लिमिट्स ही हमारा बेस होते हैं। लिमिट्स देखते टाइम हमने 4 पर्टिकुलर केसेस देखे थे, उसमें से जो 4th केस था इट वाज अ कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। वो केस याद रखना काफ़ी इजी है, 3 पॉइंट सिस्टम से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना है। कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट अगर आप चेकआउट कर रहे हो, बेसिकली आप लिमिट्स एट दोज पॉइंट एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट ये चेकआउट आप करते हो। ये क्लियर है? ओके। कंटिन्यूटी एक पॉइंट के ऊपर अगर रहेगा, फिर आपके फंक्शंस भी अगर हमने बढ़ाए लाइक एफ एंड जी, उनका एडिशन रहे, सब्ट्रैक्शन रहे, मल्टीप्लिकेशन रहे, डिवीजन रहे, रेसिप्रोकल हो या फिर कंपोजिशन रहे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहे, कंटिन्यूअस फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही रहेगा। ये क्लियर है? उसके बाद एक पॉइंट पे देखने के बाद हम किसके ऊपर गए जी, इंटरवल्स के ऊपर चेकआउट करने के लिए गए। एक पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूटी है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर हमारा ओपन इंटरवल है तो क्या रहता है, क्लोज इंटरवल रहेगा तो क्या रहेगा। कंटिन्यूअस फंक्शन कब बोलते हैं, जब वो हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस रहेगा। अगर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर भी अगर कंटिन्यूअस नहीं है, हम उसको कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बुलाते। हमारे कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे रहते हैं जिनका डोमेन क्या रहता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहता है, ठीक है, और वो हर एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन भी रहता है। तो ऐसे अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा, हम उसको क्या बुलाते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्लियर है? कल हम शुरू करेंगे वही प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी से। ये प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे कि हमने वो एग्जांपल जो देखा था, मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2। मॉडुलस फंक्शन इज कौन से टाइप का फंक्शन, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ऐसे आप मल्टीपल लेकर आके ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इवेंचुअली क्या रहेगा, वो कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है। हम उसके साथ अगर और भी अगर कुछ एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, मॉड वाले ही, जैसे 4 रहते हैं हमारे पास मॉड वाले, हमने 2 के ऊपर ट्राई किया, चारों मॉडुलस फंक्शंस इंडिविजुअली आर कंटिन्यूअस, तो उनके बीच में एडिशन रहे, सब्ट्रैक्शन रहे, कुछ भी हो जाए, जो भी रिजल्ट आएगा वो भी कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा। ये क्लियर है?